नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 11वीं हिंदी कोर पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित एवं अक्क महादेवी जी द्वारा रचित 2 वचनों पर आधारित है। आइए प्रारंभ करते हैं कविता के सार से। कर्नाटक की प्रसिद्ध कवयित्री अक्क महादेवी जी द्वारा रचित 2 वचन यहाँ दिए गए हैं। पहले वचन में कवयित्री भूख प्यास, क्रोध मोह, लोभ मद, ईर्ष्या आदि पर नियंत्रण रखने और भगवान शिव का ध्यान करने की प्रेरणा देती हैं। वहीं दूसरे वचन में कवयित्री ईश्वर के सम्मुख संपूर्ण समर्पण के भाव को प्रस्तुत करती हैं। कवयित्री के अनुसार सांसारिक वस्तुओं से वह पूरी तरह रिक्त होना चाहती हैं, यहाँ तक कि खाने के लिए भी उन्हें भीख तक ना मिले। इस तरह शायद संसार एवं सांसारिकता उनसे छूट सके। अब एक नजर डालते हैं पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर पर। प्रश्न 1, लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती हैं, इसके संदर्भ में अपने तर्क दीजिए। उत्तर, यह सत्य है कि लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती हैं। इंद्रियों के माध्यम से मनुष्य स्वयं को तृप्त करता है और ये इंद्रियां मनुष्य को भ्रमित करती हैं और उसे कर्महीनता की तरफ अग्रसर करती हैं। अतः इन इंद्रियों पर नियंत्रण रखना अत्यावश्यक है। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मन में एकाग्रता और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। इन इंद्रियों को एकाग्रता एवं बुद्धि के द्वारा वश में किया जा सकता है। प्रश्न 2, ओ चराचर मत चूक अवसर, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कवयित्री महादेवी सृष्टि के जड़ चेतन जगत को संबोधित करते हुए कहती हैं कि तुम स्वयं को शिव की आराधना में समर्पित कर दो। तुम्हें जो शिव भक्ति का अवसर प्राप्त हुआ है उससे चूकना मत। यह जन्म ईश्वर आराधना के लिए ही है। मैं शिव का संदेश लेकर ही तुम्हारे पास आई हूँ। अतः संपूर्ण जगत को समय रहते इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। प्रश्न 3, ईश्वर के लिए किस दृष्टांत का प्रयोग किया गया है? ईश्वर और फूल के साथ उसकी साम्यता का आधार बताइए। उत्तर, ईश्वर के लिए जूही के फूल का दृष्टांत दिया गया है। जूही के फूल और ईश्वर में साम्यता को दर्शाते हुए कवयित्री कहती हैं कि जूही का फूल कोमल, सुगंधित एवं श्वेत होता है, जो सहज ही लोगों के मन को मोहते हुए बिना किसी भेदभाव के अपनी सुगंध बिखेरता है। इसी तरह ईश्वर भी सभी प्राणियों को आनंद देते हुए सबका कल्याण करता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। प्रश्न 4, अपना घर से क्या तात्पर्य है? इसे भूलने की बात क्यों कही गई है? उत्तर, अपना घर से तात्पर्य मोह माया से युक्त जीवन से है। व्यक्ति संपूर्ण जीवन मोह माया के फेर में पड़कर ईश्वर की आराधना से विरक्त रहता है। अपने स्वार्थ बंधनों को तोड़कर ही वह ईश्वर की ओर प्रवृत्त हो सकता है। इसीलिए कवयित्री मोह माया से युक्त जीवन को अर्थात अपने घर को भूलने की बात कहती हैं। घर का मोह छूटने के बाद ही मनुष्य एकाग्रचित्त होकर ईश्वर में ध्यान लगा सकता है। प्रश्न 5, दूसरे वचन में ईश्वर से क्या कामना की गई है और क्यों? उत्तर, दूसरे वचन में कवयित्री ईश्वर से कामना करती हैं कि उनका सारा सांसारिक सुख नष्ट हो जाए। वह चाहती हैं कि ईश्वर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करें कि वह भीख मांगने के लिए विवश हो जाएं। पेट भरने के लिए वह झोली फैलाएं तो उन्हें भीख ना मिले। अगर कोई देने के लिए आगे भी आए तो वह भीख नीचे गिर जाए और जब जमीन पर गिरी भीख को उठाना चाहें तो कुत्ता झपट कर ले जाए।
इससे न केवल उनका अहम भाव नष्ट हो जाएगा, बल्कि वह ईश्वर में एकाग्र भाव से ध्यान भी लगा सकेंगी। पूर्ण समर्पण के लिए अहम का नष्ट होना आवश्यक है। अब देखते हैं कविता के आसपास के प्रश्न। प्रश्न 1, क्या अक्क महादेवी को कन्नड़ की मीरा कहा जा सकता है? चर्चा करें। उत्तर, जी हाँ, अक्क महादेवी को कन्नड़ की मीरा कहा जा सकता है। अक्क महादेवी और मीरा जी के जीवन में अत्यधिक साम्यताएं नजर आती हैं। दोनों ने ही अपने वैवाहिक जीवन एवं सामाजिक बंधनों का त्याग कर दिया था। मीरा कृष्ण की दीवानी थी, तो अक्क महादेवी शिवजी की। दोनों ने ही सांसारिकता को त्याग कर अपने इष्ट को अपना लिया था। मीरा जी ने तो केवल राजमहल और राजसी वस्त्रों का त्याग किया था, परंतु अक्क महादेवी ने मीरा से भी एक कदम आगे बढ़कर अपने वस्त्रों का भी त्याग कर दिया था। उनका यह कार्य उन्हें योगियों के समकक्ष खड़ा करता है। आइए देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, कवियत्री भूख, प्यास, क्रोध, मोह आदि से क्या प्रार्थना करती हैं और क्यों? उत्तर, कवियत्री भूख, प्यास, क्रोध, मोह आदि से प्रार्थना करती हैं कि वह उसे सांसारिक कष्ट न दें, उसे इन दैहिक और मानसिक विकारों से दूर रखें, क्योंकि उनके अनुसार सांसारिक कष्ट और प्रपंचों से दूर रहकर ही वह अपने प्रभु की शरण में लीन हो सकती हैं। प्रश्न 2, कविता में अपना घर भूल जाने का क्या आशय है? उत्तर, कविता में अपना घर भूलने का आशय है कि घर गृहस्थी के सांसारिक झंझटों को भूल जाना, अर्थात सांसारिकता से दूर होना। प्रश्न 3, कवियत्री स्वयं को निरीह और बेचारा क्यों बनाना चाहती है? उत्तर, कवियत्री के अनुसार सुख में मनुष्य सांसारिकता में खो जाता है, दुख के समय ही उसे ईश्वर की याद आती है। अतः कवियत्री स्वयं को अभावों और दुखों में रखना चाहती हैं, ताकि उसे हर पल अपने प्रभु की याद बनी रहे और वह अपने लिए प्रभु से प्रार्थना करने को विवश रहे। प्रश्न 4, कवियत्री अक्क महादेवी किसके प्रति समर्पित हैं? उत्तर, कवियत्री अक्क महादेवी अपने आराध्य चन्न मल्लिकार्जुन अर्थात भगवान शिव के प्रति समर्पित हैं। प्रश्न 5, दूसरे वचन में प्रयुक्त अपना घर तथा मैं किसका प्रतीक हैं? उत्तर, दूसरे वचन में प्रयुक्त अपना घर अहम का तथा मैं भाव का प्रतीक हैं। प्रश्न 6, कवियत्री ईश्वर के मार्ग से भटकने का मूल कारण किसे मानती हैं? उत्तर, कवियत्री सांसारिक पदार्थों को तथा भौतिक मोह को ईश्वर के मार्ग से भटकने का मूल कारण मानती हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि हमारा आज का यह वीडियो पाठ को गहनतापूर्वक समझने में उपयोगी सिद्ध होगा। पाठ के सूक्ष्म अध्ययन हेतु इसी पाठ के बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित हमारा वीडियो देखना ना भूलें। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।